नमस्कार। अनंत कथा अमृत के भाग 60 में आपका स्वागत है। देवी ऑयल मिल्स हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे थे। इतने में पैंट कमीज घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज जी, मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था पूर्व में। महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, परंतु दूसरे ही दिन पुनः आ गया। महाराज जी के पास कातर हो बोला, महाराज, मेरा भाई ने कहा है कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली मास्टर हूँ, उसका इलाज नहीं करा पाया। तब करुणा निदान बाबा जी बोले, अच्छा, हम आ जाएंगे, तुम जाओ। लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे बहला दिया। उसके घर का पता तक तो ना पूछा था, परंतु अर्थ के दर्शन हेतु, उत्कृष्ट इच्छा की पूर्ति हेतु दूसरे ही दिन वह कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे कदम भरते काला डूंगी रोड की पर चल निकले। काफ़ी दूर तक की उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए, झाड़ियों के पीछे एक मकान के पास। और तभी वहाँ से निकलकर वही युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें भाई के पास ले चला। बाबा जी को देखते ही वह युवक अत्यंत प्रसन्न हो गया, अश्रुपूरित हो बोला, अब मैं शांति से मर लूँगा महाराज। हाँ, अब शांति से मर जाना, कहकर महाराज जी बाहर आ गए। लड़के को तीसरी स्टेज का टीवी था। उन दिनों ना तो इतनी बड़ी हुई बीमारी हेतु कोई पक्का इलाज था और ना उस टाइम की हल्द्वानी में यह सब संभव ही था। भवाली सैनिटोरियम में ही ऐसे बीमार मरते रहते थे। बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में 3-4 गधे चर रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब वह आ गया तो युवक से पूछा बाबा जी ने, तेरे पास 20 रुपये हैं? उसके पास कहाँ से होते? पर साथ के भक्तों ने जुगाड़ बैठा दिया। बाबा जी ने 20 रुपये गधों के मालिक को देकर उससे कहा, इन बाबूजी के घर रोज़ 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देगा। वह तो उस समय 20 रुपये देखकर ही मोहित हो चुका था। बोला, हाँ सरकार। फिर उस युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी हम सब के साथ आगे को चल दिए। भक्तों ने बाद में महाराज जी की कथनी का पीछा किया। पता चला कि मृत्यु का ग्रास बनता वह बीमार युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। क्या जीवन दान का यह खेल केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की लीला थी? पुनः क्या यह जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था, जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया बाबा जी ने? आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।